नमस्कार देशवासियों और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। आज की जो तारीख है वो है, क्या तारीख है आज? अरे भाई कल क्या थी? अच्छा, कल तो 11 थी, तो फिर आज क्या होगी? हाँ, 12 ही होगी तारीख आज भी। तो आज की तारीख है 12 और दिन है शनिवार का। शनिदेव को हमारी राम राम। और बड़ी हंसी की बात मैं आपको शेयर करता हूँ। ये जो वाक्य है ये जनवरी के लास्ट का महीने, मतलब जनवरी महीने के लास्ट का है। 21 से लेकर आगे का 22-23 का हो सकता है। मध्य प्रदेश की घटना है, मध्य प्रदेश की घटना है। और एक मंदिर में एक मूर्ति स्थापित करी गई थी। देखिए, बिल्कुल सब कुछ सेटल हो गया, फाइनल हो गया, चल गया पता, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऐसी कोई बात जल्दबाजी में मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ। एफआईआर दर्ज होती है। पहले यहाँ स्टार्टिंग से चलते हैं, बिल्कुल ना, शुरुआत से। मंदिर बना, मंदिर के अंदर शनिदेव की जो है मूर्ति की स्थापना हुई। क्योंकि आजकल हमारे शनि महाराज ट्रेंड में चल रहे हैं। देवताओं का भी ट्रेंड आता है। कभी जब मैं बहुत छोटा था तो एक पिक्चर आई थी, जय संतोषी माता, तो संतोषी माता ट्रेंड में चली। फिर एक वो आई थी, नई माता जी आई थी, बुआ दाती माता जी। उनके यहाँ पे क्या था कि एक रोटी रखो दो हो जाती थी, दो रखो तो तीन। तो वो ट्रेंड में चली। अब उनके तो आजकल भजन कीर्तन का पता नहीं भैया होते हैं कि नहीं होते हैं। ऐसे करते करते देवी देवता भी ट्रेंड में आते हैं, और आने भी चाहिए भाई, उनका भी तो मन है यार, है भाई, हमारा ही मन थोड़ी ना है। चलिए तो हुआ क्या कि स्थापना हो गई। स्थापना होने के बाद में महापुजारी भी पूजा वाजा करने लगा। अब क्या हुआ कि गांव में ये देखा गया कि जो भी उस मंदिर के अंदर, मतलब जब से वो मूर्ति की स्थापना हुई और गांव वाले बहुत ही श्रद्धा के साथ में, पूर्ण मतलब आत्मा के साथ में पूजा पाठ करी, तो जो भी वहाँ पे अच्छी पूजा पाठ करने लगा उसके घर के अंदर मतलब मौतें होनी शुरू हो गई। किसी की भैंस मर गई, किसी की गैया मर गई, किसी की दादी मर गई। एक का तो जो है कहते हैं कि दादा था, वो पता नहीं कितने दिनों से वो खटिया पे पड़ा हुआ था। अब समझ गए, एक नंबर दो नंबर भी वो खटिया पे करता था, वो उसकी बेचारे की मौत ही नहीं हो रही थी, वो मर गया। अब सबने पूछा ये हो क्या रहा है अचानक, तो किसी ज्ञानी ने बताया उनको, बोले ये जो तुम पूजा कर रहे हो ये शनिदेव नहीं है। बोले कौन है ये? बोले यमराज है ये। बोले हैं, यमराज की पूजा कर रहे? हाँ देखो, अब यमराज प्रसन्न हो गए हमारे गांव के ऊपर। अब तो साहब गांव में हड़कंप मच गया। देखो कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सी मूर्ति किसकी है, क्योंकि एक नंबर भी अगर दाएं से बाएं हो जाए तो फोन कॉल कहीं से कहीं लग जाती है, तो हम भी जानते हैं ना, आप भी जानते हैं तो हुआ क्या कि उसी मंदिर के पुजारी ने एक, अब भाई हटाएं तो कैसे हटाएं, वो हटाए तो कैसे हटाए, मतलब भाई अभी तो तुम पूछते आ रहे थे, अब यमराज को हटाने का मतलब है और गुस्से में कर देना। तो उन्होंने चोरों का सहारा लिया। मतलब चोरों से डायरेक्ट नहीं कहा कि तुम यहाँ पे चोरी कर लो, मतलब उनको कानों में डाल दिया गया आसपास के गांव के क्षेत्र में कि ये जो मूर्ति है बहुत ही बहुमूल्य है और इसका पत्थर ऐसा है वैसा है, कर करा के बहरहाल वो मूर्ति जो है चोरी हो जाती है। मूर्ति चोरी हो गई। चोरी होने के बाद नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई तो बताया गया, इधर जो चोर थे उन्हें भी चल गया पता कि यार जिस गांव से तुम मूर्ति उठा के लेके आए हो ये शनिदेव की तुमको बेवकूफ बना के मूर्ति बनाई गई है, बताया गया है ये असल में यमराज हैं। अरे बाप रे, तो चोरों के भी हाथ पांव फूल गए यमराज को देखकर। यमराज को देखकर ही, यमराज की मूर्ति को देखकर, या साक्षात यमराज देख लेते तो क्या होता। चलो, उन्होंने क्या काम किया कि अब उसको वापस तो स्थापित नहीं कर सकते, वो चुरा के लेके आए हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि हम चुरा के लेके आए, अब ये भी नहीं कह सकते कि हमने किसके कानों, मतलब किसके मुंह से सुना और हमारे कानों में पड़ा। इधर पंडित जी ने सांस ली चैन की, उधर चोरों की सांस उखड़ गई। उन्होंने क्या काम किया कि रातों रात मंदिर से कुछ ही दूरी पर, अब देखो एक्चुअल दूरी का पता नहीं है, कुछ ही दूरी पर उन्होंने वो मूर्ति वापस वहीं पर ऐसे के ऐसे ही रख दी। रख दी तो इधर पुलिस को खबर मिल गई, खेत वाले ने कहा कि बोले मूर्ति मिल गई, मूर्ति मिल गई। अब मूर्ति मिली किसकी मिली? अब यमराज की शनिदेव की। जो पुलिस वाले थे अच्छे अधिकारी, उनको भी नहीं पता कि ये शनिदेव की मूर्ति है कि यमराज की मूर्ति। दोनों की मूर्तियां काले रंग की। अब तो क्या करें? तो उन्होंने बड़े बाकायदा से, आप देखना सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको अखबार के अंदर, मध्य प्रदेश शनिदेव यमराज मूर्ति चोरी प्रकरण डाल देना, पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। तो बाकायदा उन्होंने
एक कुर्सी मंगवाई लाल रंग की, उसके नीचे एक जो सीमेंट का कट्टा होता है उसका आसन बनाया, बाकायदा वो मूर्ति रखी। वो मूर्ति वही निकली जो मंदिर में रखी हुई थी। लेकिन पुजारी ने और गांव वालों ने मना कर दिया कि ये मूर्ति हमारी नहीं है, मतलब ये शनिदेव हमारे नहीं, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये यमराज की मूर्ति है, गलती से स्थापित हो गई थी। तो ये हंसी का वाक्य है। लेकिन अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक यमराज की मूर्ति मेरे घर से महज 6-7 कदम की दूरी पे रखी हुई है। और मैं इस वाली बात को तब से कह रहा हूं कि जब से उस मंदिर में वह मूर्ति रखी गई थी। अब जब रखी गई थी तब उस समय पर एक बड़ी प्रचंड पार्टी का एक वो था। समझ गए बात को आप, किस ओर मेरा इशारा। मैंने कहा कि भाई ये जो मूर्ति है ये यहाँ पे नहीं रखनी जानी चाहिए, इसका स्थान अलग है। तो अब आप लोग ये सोचोगे कि मैं जो हूँ धर्म विरोधी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक पार्टी का समर्थन ना करो तो फिर आप कांग्रेसी भी हो, आप सपावादी भी हो, आप तमंचावादी भी हो, आप उग्रवादी भी हो, आप खालिस्तानी भी हो। उस पार्टी का समर्थन कर दो तो फिर आप सब कुछ अच्छे हो। फिर आप यमराज की पूजा कर लो, घर के अंदर टाकनी शाकनी चुड़ैल की पूजा कर लो, भस्म लगा लो, मतलब जो सारे काम हमारे धर्म के अंदर निषेध हैं वो सारे करो, तो वो पार्टी आपको क्षमा कर देगी या करवा देगी। क्योंकि ये समझ गया कि रखवाई किसने थी। मैं नाम तो लूंगा नहीं भैया, अब इस समय तो उनकी सत्ता चल रही है। और वैसे भी संतरा अब सड़ने वाला है कुछ एक दिनों के अंदर, छोटा फैंटा। बड़े मजे की बात हुई। अब यहां पर भी सेम घटना घटित हुई, बिल्कुल सेम घटना घटित हुई हमारे यहां पर भी। दोनों में कोइंसिडेंस मैंने देखा, साइंटिफिक भी देखा, माइथोलॉजिकल भी देखा, फिलोसफिकल भी देखा। हमारे यहाँ पे मैंने तो अपने घर पे कह दिया, मैं कहता हूँ भैया ये यमराज की मूर्ति है, इसकी पूजा मत करना, क्योंकि तो यमराज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कभी देखा ही नहीं यमराज। ठीक है, यमराज मुझे सुन रहा हो तो सुनता रहे, वो भी हंस रहा होगा। यमदेव, अब मेरा नाम समझ गए आप पीछे क्या लगता है, मेरे नाम के पीछे भी देव लगता है, तो वो भी हंस रहा होगा, यार ये जो है हमारे साथ था तो भी खूब हंसाता था दुनिया को, और अब ये नीचे है तो भी हंसाता है। और सोच रहे होंगे ऐसे ऊपर लेके आओ फटाफट, अभी मत लेके ये रहे, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो हमारे यहाँ पर भी सेम घटना घटित हुई। जो लोग सुबह उठ के मतलब 3:30 बजे 4 बजे करते थे, उन सब के घरों के देखो, अब मैं आगे कुछ नहीं कहने का ना, देखो मौत का नाम गाली नहीं होता है। लेकिन अब मैं जो हंसी की बात कह रहा हूँ, मैं सबसे ये पूछता हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कि ये शनिदेव की मूर्ति है या ये यमराज की है, यमदेव की मूर्ति है। दोनों की मूर्तियाँ काली, दोनों की मूछें एक जैसी, सब कुछ एक जैसा है। आपके पास जवाब नहीं होगा शायद, और हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास जवाब है तो मेरा आपको प्रणाम, क्योंकि आप ज्ञानी हैं बिल्कुल मेरे जैसे। और अगर नहीं है तो छोटे बच्चे की तरह से मुझे आप अपना मानिएगा और मेरी बात को सुन लीजिएगा और औरों तक भी समझा दीजिएगा। शनि देव की जो मूर्ति है वो बन नहीं सकती। पहली बात, क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि शनि देव का जो वाहन है वो कौवा है, और कौवा खड़ा होता है 2 पैरों के ऊपर, और शनिदेव उस पर दिखाए गए बैठे हुए। तो चित्रकारी में तो बन सकते हैं, कलाकारी में नहीं बन सकते, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो इस शनि को हम जोड़ के देखते हैं अपने शनि ग्रह से। समझ गए? इक्विलिब्रियम जो मैं शब्द कह रहा हूँ वो ज्ञानीजन समझ गए होंगे, मूर्खों को तो समझाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मैं कभी कभी कह देता हूँ। अब जो मूर्तियां रखी हुई हैं, जितने भी मंदिर हैं, आप सब में देख लो, वो सब यमराज की मूर्तियां हैं। यमराज का काले रंग का भैंसा आपको मिलेगा, पहली पहचान। या यमराज आपको नंगे पैर मिलेंगे, दूसरी पहचान। तीसरी पहचान, यमराज की जो मूर्तियां हैं वो खड़ी मिलेंगी या यमराज भैंसे पे बैठे मिलेंगे। चौथी पहचान, यमराज के हाथ में एक हाथ में त्रिशूल या एक वेपन होगा, एक जो उनका हथियार, वेपन मीन्स हथियार, वो बड़ा कॉमन होगा। उसमें एक डंडा है, आगे एक आधा सर्कल यानी कि चंद्राकार, आधा चंद्राकार का एक हथियार है, जो कि जब वो जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो वो जब किसी भी इंसान को कहते हैं ना मारने के लिए आते हैं तो वो उसकी गर्दन में फंसा देते हैं, वो चंद्राकार जो सेमी सर्कल है वो पूरा सर्कल होकर उसकी गर्दन में फंस जाता है। ये पहचान है यमराज की मूर्ति में। यमराज कह दूं मैं तो यमदेव कहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ता सा जुड़ रहा है कुछ, यमदेव शनिदेव, समझ गए ना, ये वाला देव। तो ये है। शनिदेव की कोई मूर्ति हो तो तुम मेरे को बता दो, या कोई शनिदेव की मूर्ति बना सकता हो तो मुझे उसको बता दो। जो कि एक शर्त ये है कि कौवा 2 ही पैर पे खड़ा होना चाहिए, कहीं तीसरे में सपोर्ट नहीं लेंगे आप।
चलिए, ये आज की ज्ञान की बात थी। ज्ञान का चुटकुला कहना चाहिए, ज्ञान की एक हास्य गद्य कहना चाहिए इसको, इसको हमें समझना चाहिए। अब आगे की बात, हमारे धर्म के अंदर किसी भी चीज़ का निरादर नहीं करा गया है। ठीक है, काम को लोग बहुत बुरा कहते हैं, काम काम काम, लेकिन काम को भी कामदेव की तरह से दिखाया गया कि वो भी एक देवता है। मृत्यु मृत्यु मृत्यु, मृत्यु को भी एक देवता बना दिया गया है। ठीक है, ये सब हमको एक आइडियोलॉजी, जो परफेक्ट आइडियोलॉजी है, उसकी तरफ लेके जाते हैं। लेकिन साथ साथ एक शर्त भी रखी गई, एक शर्त भी रखी गई कि देखो, जैसे आँख, आँख का अपना एक विशेष स्थान, जिह्वा, जिह्वा का अपना एक विशेष स्थान, तो ऐसी सभी देवी देवताओं के एक विशेष स्थान बनाए गए, विशेष तरह की पूजा और परंपरा बताई गई, और फिर विशेष तरह के ही उनके प्रसाद बताए गए, जो कि एक औषधि का रूप में काम करते हैं। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे ते राम का, कुछ उस तरह की कहानी आती। तो अब राम जी को तुलसी दल चढ़ाना है, मतलब एंटीबायोटिक। जंगल में जाओ, कहीं भी जाओ, तुलसी माता रक्षा करेगी, नो टेंशन, टेंशन फ्री रहिए। ठीक, हमारे यहाँ पर अगर किसी को सेहत बनानी है, बलवान बनना है, तो दो देवता हैं हमारे पास, हनुमान जी और भैरव बाबा। दोनों एक दूसरे के एंटी, झगड़ा करते रहते हैं। एक का वाहन बंदर, दूसरे का वाहन कुत्ता, उनके वाहन भी आपस में झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन अगर आप परफेक्ट भैरव की तरफ जाते हैं तो भी आप बलवान बन जाएंगे, और अगर आप परफेक्ट हनुमान जी की तरफ जाते हैं, केवल हनुमान जी की तरफ, फिर कुछ और नहीं, तो भी आप बलवान बन जाएंगे। आप हनुमान जी क्या कहते हैं? साग सब्जी खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, दूध पियो, है, मीठा खाना खाओ, गुड़ चने चबी नहीं खाओ, ताकतवर बन जाओगे। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भैरव हो गया कहते हैं मदिरा मांस दोनों साथ मिला के खाओ, वो भी सही बात कह रहे हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन शिवजी ने बड़ा अच्छा काम किया कि यमराज को कहा कि तुम यहाँ रहोगे शमशान के अंदर, ठीक, शनि को कहा तुम ऊपर रहोगे, सूर्य के बाद नंबर तुम्हारा आएगा, जबकि छोटे बच्चे हैं, सब में छोटे हैं वो। तो ये चीज़ समझिए, आप अपने घर के चारों तरफ जितने भी शनि मंदिर है ना, कसम से आप जाके देखना, आपको वहाँ पे सब में यमराज की मूर्ति मिलेगी, शनि की मूर्ति नहीं मिलेगी। शनि की मूर्ति के नाम पर एक ट्रपेजियम, या ऊपर से कटी हुई से अपना होता है ना, सिम आता है, हल्का सा साइड से कटा हुआ होता है ऊपर से, वो वाली आपको मूर्ति पत्थर मिलेगा खाली एक। चलिए, मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे, और मेरी भावना को समझिए। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा धर्म है, जो उसकी पुरानी अलौकिकता थी, प्रकाश था, ज्ञानवान लोग, ऋषि मुनियों की संतानें थीं, वो प्रकट होनी चाहिए, ना कि ये, समझ गए ना अब मैं क्या कहूँगा, इनको मैं कहता हूँ लुटिया चोट्टा। चलिए, ऐसी बात नहीं कहते। चलो, जय श्री राम, वंदे मातरम।